हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। शीतल की सहेली प्रिया जब से मायके आई थी रोए ही जा रही थी। हुआ क्या है पहले बता तो सही। जब से आई हूँ देख रही हूँ तेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा। एसी बंद मत कर, चलने दे। देख शीतल बेटा, 2 दिन से 1 मिनट के लिए भी एसी बंद नहीं कर रही। मम्मी कम से कम यहाँ तुम मुझे एसी में बैठने दो। मेरी कमीनी ससुराल में तो कोई मुझे बैठने ही नहीं देता। प्रिया, अचानक तेरी ससुराल से कोई आ जाए और तुझे ऐसा कहता हुआ सुन ले तो बता, जरा सी देर में तेरा रिश्ता टूट जाएगा। तो क्या करूँ मम्मी, मुझे गुस्सा आता है। पता भी है शादी के बाद जब से ससुराल गई हूँ मेरे सास ससुर दोनों मेरे ऊपर चढ़े रहते हैं। बहू पंखा बंद करो, फालतू मत चलाओ। बहू एसी अभी चलाने की क्या जरूरत है, अभी तो गर्मी शुरू हुई है। बहू ज्यादा देर मोटर चलाकर नहाओ मत। बहू बार बार फ्रिज मत खोलो। बहू ठंडे पानी की क्या जरूरत है। अरे मैं पागल हो गई हूँ ससुराल में। मेरी पहली गर्मी आफत बनकर आई है। ऐसे घटिया ससुराल वाले मुझे ही मिलने थे। सच में शादी करना तो जुर्म हो गया है। शांत हो जा प्रिया। और ये तूने मेरे से मौसमी और अनार का जूस मंगवाया था, बर्फ डलवा दी है, पी ले। और तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ससुराल भी तो तेरा अपना घर है, तू वहाँ पर यहाँ की तरह क्यों नहीं रह सकती? सब कहने की बातें है शीतल, ससुराल अपना घर कभी नहीं होता। मैंने तो ये एक्सपीरियंस कर लिया है। हम ससुराल में अपनी मनमर्जी से नहीं रह सकते। तेरी भी शादी के बाद पहली गर्मी है, तू भी ध्यान रखियो। मैं तो फंस गई हूँ, बस तेरी ससुराल सही हो। प्रिया की बात सुनकर शीतल टेंशन में आ गई। कुछ दिनों बाद शीतल की शादी थी। गर्मी का मौसम था। शीतल की शादी मई की भरी गर्मी में हुई थी। शादी के बाद शीतल ससुराल पहुंची तो उसके मन में अभी भी प्रिया वाली बातें चल रही थी। एक दिन, बहू तुम्हारी इस घर में पहली गर्मी है, पर रसोई का काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, रसोई का पंखा चल नहीं रहा। गर्मी में काम कर लोगी ना? जी माँ जी, मैं कर लूंगी। अरे आपने अभी तक बिजली वाले को नहीं बुलाया, रसोई का पंखा बदलवा लेते। आज तो सोमवार है केत की, कल ही बिजली की दुकानें खुलेंगी। निखिल बेटा, कल बिजली वाले को बुला लाना। ठीक है पापा। मम्मी, हलवाई के सारे बर्तन वापस भिजवाने, और ये कूलर अब जरूरत तो नहीं है ना, वापस भिजवा दें क्या? हाँ, अब तो जरूरत नहीं है, वापस ही भिजवा दो। मेहमान तो सारे जा चुके हैं। आंगन में कूलर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, पंखे में भी आराम से बैठा जाता है। मेरे तो वैसे भी घुटनों में दर्द रहता है, तो मैं तो कूलर की हवा में बैठ ही नहीं पाती। और तुम सब अपने अपने कमरों में रहते हो। निशा नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? उसकी भाभी रसोई में हलवा बना रही है, उसे रसोई में होना चाहिए था। मम्मी, मेरे से रसोई में इतनी गर्मी में खड़ा नहीं हुआ जाएगा। प्लीज जब आप पंखा लगवा लोगे ना, तब मैं रसोई में खड़ी हो जाऊंगी। अभी आप भाभी को बनाने दो, आप चले जाओ ना भाभी के पास, मैं थोड़ी देर एसी में बैठ रही हूँ। ससुराल में सबकी बातें सुनकर शीतल को घबराहट शुरू हो गई। कमरे में गई तो देखा उसके मोबाइल पर प्रिया की बहुत सारी मिस्ड कॉल आई हुई थी। शीतल ने पलटकर फोन किया। कैसी है शीतल? सोचा तुझसे पूछूं कि तेरा हाल क्या है। ससुराल का पहला दिन कैसा बीत रहा है? गर्मी तो नहीं है ज्यादा? बहुत गर्मी है प्रिया, और तू ठीक कह रही थी, ससुराल हमारा अपना घर कभी नहीं हो सकता। पता है तुझे क्या हुआ? शीतल ने प्रिया को सारी बात बताई। देखा बच्चू, मैंने तुझे पहले ही कहा था ये ससुराल वाले बहुत ही कमीने टाइप के होते हैं। देख लियो, कल भी रसोई में पंखा लगाने के लिए कोई बिजली वाला नहीं आने वाला। सब उनके नाटक होते हैं। शादी के टाइम पर ही रसोई का पंखा खराब होना था। अरे कई सालों से खराब होगा और तुझे बोल रहे होंगे कि अभी खराब हुआ है। अभी तो तू देखती जा क्या क्या तुझे देखना पड़ेगा। अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है, 3-4 महीने और गर्मी रहेगी। मुझे ही देख ले, सुबह से पंखे में बैठी हूँ जो मर मर कर चल रहा है। अच्छा सुन, मुझे पानी की बोतलें भरनी है, फ्रिज में एक भी बोतल नहीं है पानी की। माँ जी गुस्सा करेंगी। प्रिया फोन रख देती है। सब लोग शीतल के हाथ का बना हलवा खाते हैं। इतनी देर में बड़ी वाली ननद जो शादीशुदा थी वो वापस आ जाती है। अरे सुजाता दीदी, मैं तो आपको रेलवे स्टेशन छोड़कर आया था, आप वापस कैसे आ गई? पता नहीं रास्ते में कोई खराबी हो गई है, इसीलिए आए ही नहीं। अब इतने घंटे वेट करने से तो अच्छा था कि हम घर ही आ जाए। और फिर जब टिकट देखी तो दूसरी टिकट अगले हफ्ते मिल रही है, तब तक हमें यहीं रहना पड़ेगा, क्या करें? ट्रेन कैंसिल हो गई है, अगले हफ्ते की ट्रेन मिली है। हाँ तो अच्छी बात है दामाद जी, कभी कभी तो आप लोग आते हो। मैं तो सुबह ही कह रही थी सुजाता से कि बहू की पहली रसोई है, 1-2 दिन रुक कर चले जाना। आप सब बहू के कमरे में ही बैठ जाओ, मैं वहां का एसी चला देती हूँ। शीतल ने देखा कि उसकी सास ने तुरंत उसके कमरे का एसी चला दिया। बड़ी ननद भी वहीं रहने वाली थी। इस बीच शीतल और निखिल हनीमून पर भी नहीं जा सकते थे।
सब नाटक है शीतल, तुझे परेशान करने के लिए। पता है गर्मी है, तेरी ननद ने सोचा होगा शादी के बाद ससुराल जाएगी तो गर्मी में सारे काम करने पड़ेंगे, इसलिए खुद ही टिकट कैंसिल कर दी होगी और कुछ दिनों तक यहाँ रुक गए होंगे। अब देखना गर्मी में तुझे रसोई में खड़ा कर देंगे सारा खाना बनाने के लिए। दोनों नंदों में से एक भी रसोई में नहीं आएगी। तो खुद ही कह रही है ना कि तेरी छोटी ननद ने तो साफ मना कर दिया था कि जब तक पंखा सही नहीं होगा वो नहीं आएगी रसोई में। अब देख पंखा ठीक होता है या नहीं, पहले तो तू यही देखियो। प्रिया तू क्यों डरा रही है, क्या पता ऐसा कुछ ना हो, ये सिर्फ तुम्हारी सोच हो। जरूरी थोड़ी है तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ भी हो। अभी तक तो यही हो रहा है, बाकी आगे देख क्या होता है। भरी गर्मी के दिन और घर में मेहमानों की उपस्थिति शीतल को परेशान कर रही थी। वो रसोई में लगी हुई थी पर अभी तक पंखा चालू नहीं हुआ था। शीतल बहुत टेस्टी आलू के पराठे बनाए, मजा आ गया। सुनो आप और लोगे क्या? नहीं बस मेरा तो हो गया शीतल, पराठे बहुत टेस्टी बने थे। शीतल भाभी गर्मी में हमने परेशान कर दिया ना आपको, हमारी वजह से रसोई में लगना पड़ गया, वरना आप लोग तो घूमने जा रहे थे। नहीं नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो रसोई में काम करना अच्छा लगता है। आप कुछ और लोगे? नहीं 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 बस अब तुम बैठो, मैं बना देती हूँ, निखिल और तुम एक साथ खा लो। अरे नहीं दीदी मैं बना लूंगी। ऐसे कैसे बना लोगी, बैठो तुम। निखिल आओ तुम भी शीतल के साथ नाश्ता कर लो। शीतल की बड़ी ननद रसोई में पराठे बनाने के लिए गई तो हैरान रह गई। मम्मी रसोई का पंखा नहीं चल रहा? बोला तो है इन लोगों को कि बिजली वाले को बुला लो, ये लोग सुनते ही कहाँ हैं। हाँ बस अभी जा रहा हूँ। मम्मी मैं सबसे बहुत नाराज हूँ। अरे नई नवेली बहू को अपने आते से इतनी गर्मी में रसोई में लगा दिया। नहीं नहीं अभी बुलाते हैं बिजली वाले को, चाहे कुछ भी हो जाए आज रसोई का पंखा ठीक हो जाना चाहिए। उसी टाइम बिजली वाला आया और रसोई का नया पंखा भी बदल कर गया और एग्जॉस्ट फैन भी ठीक कर गया। शीतल सब कुछ देख रही थी। उसी रात शीतल के कमरे का एसी खराब हो गया। देखा तेरे कमरे का एसी खराब हो गया, अब ये लोग तुझे गर्मी में सोने के लिए कहेंगे। इनके लिए तो अच्छा है बिजली का बिल बचेगा, कुछ दिन तक तो एसी ठीक नहीं करवाएंगे। पर प्रिया रसोई का पंखा और एग्जॉस्ट फैन तो ठीक करवा ही दिया है ना। अरे तो जरा सा पंखा ठीक करवाने में क्या जाता है, वो लोग भी तो रसोई को इस्तेमाल करती हैं इसलिए ठीक करवा दिया होगा। तू समझती नहीं है, बहुत सीधी है। ननद से रसोई में खड़ा नहीं हुआ जाएगा इसीलिए वो पीछे पड़ी थी कि ठीक करवाओ पंखा। प्रिया मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, सुजाता दीदी आई हैं। भाभी आप टेंशन मत लो, आपको गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा, जल्दी से रेडी हो जाओ। हम आपको और निखिल को एक होटल में नाइट स्टे के लिए भेज रहे हैं। आपके पीछे से कल हम आपका एसी ठीक करवा देंगे। हमारी वजह से आप हनीमून पर नहीं गए तो मैंने और आपके जीजू ने सोचा कि आपको अपनी तरफ से यही गिफ्ट दे देते। ठीक है अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ। निखिल को मैंने बता दिया है, आराम से अच्छे से दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करना और घर की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। मैं कितनी गलत थी, प्रिया ने सचमुच मेरा दिमाग खराब कर दिया था। इतने प्यारे मेरे ससुराल वाले हैं और उनके लिए मैं क्या क्या गलत सोच बना बैठी थी। अच्छे से झाड़ लगाऊंगी प्रिया की, सुननी ही नहीं उसकी बात मैंने। शीतल प्रिया को बहुत डांट लगाती है। प्रिया के कारण शीतल के अपनी ससुराल वालों के साथ रिश्ते खराब हो जाने थे अगर शीतल सही समय पर अपने आप को ना रोकती। शीतल की फैमिली बहुत अच्छी थी, सब उसकी बहुत केयर करते थे, इसीलिए शीतल ने भी अपने ससुराल वालों के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया और प्रिया की फालतू बातों को नजरअंदाज किया। अरे रोशनी कहाँ है तू, जल्दी इधर आ। जी माँ जी क्या हुआ? अरे ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तू खुश हो जाएगी। अच्छा तो जल्दी सुनाइए ना। तू मामी बनने वाली है, मामी। अरे वाह, मतलब कुशा दीदी? हाँ कुशा पेट से है। चल अब जल्दी से हलवा बना दे, भगवान को भोग लगाना है। जी माँ जी बस अभी बनाकर लाई। ये कहानी है रोशनी और उसकी ननद कुशा की। रोशनी सरला के बेटे केशव की पत्नी थी और कुशा उसकी ननद। केशव बहुत ही मेहनती था, धीरे धीरे वो तरक्की करने लगा, जबकि कुशा का ससुराल इतने पैसे वाला नहीं था। कुशा के प्रेग्नेंट होने की खबर से सरला बहुत खुश थी। फिर उसी शाम रोशनी और केशव के कमरे में। रोशनी तुमने सुना ना? हाँ सुना मैंने। कितनी बड़ी बात है ना, हम मामा मामी बनने वाले हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? अच्छा मुझे सोने दो, अब बहुत नींद आ रही है। ये कहकर रोशनी ने खुद पर रजाई तानी और दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। उधर रोशनी के ऐसे व्यवहार से केशव बहुत हैरान था, लेकिन इस खुशी के मौके पर वो रोशनी से बहस नहीं करना चाहता था। फिर अगली सुबह, रोशनी केशव जल्दी चलो भाई, दोपहर होने को आ गई। माँ मैं तो कब से तैयार हूँ, ये रोशनी ही देर कर रही है। हाँ हाँ चलो, अब मैं भी तैयार हूँ, अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, सब कुछ मुझे ही करना है तो।
इसके बाद सरला, केशव और रोशनी ऑटो में बैठकर कुशा के घर की तरफ चल पड़ी। कुशा का घर ज्यादा बड़ा नहीं था और पुराना भी। और फिर, माँ, भैया, भाभी, कैसे हो आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं, पर अब तुझे खूब अच्छे से रहना है। अब बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। थैंक यू माँ। आप लोग बैठो ना, इधर इधर बैठो। कुशा ने सभी को बेड पर बिठाया और फिर सभी के लिए पानी लेकर आई। जिस वक्त कुशा पानी ला रही थी, उस वक्त सरला और रोशनी उस छोटे से कमरे को बड़े गौर से देख रहे थे। कुशा, यहाँ तो तुझे बहुत दिक्कत होती होगी। नहीं, सर्दी में तो नहीं होती, पर हाँ, गर्मियों में थोड़ी परेशानी हो ही जाती है। पर तुम लोगों ने अपना पुश्तैनी मकान क्यों बेच दिया? वो तो इससे कहीं बेहतर था। भैया, वो असल में ससुर जी ने कभी कर्ज लिया था किसी से, बस उसी को पटाने के चक्कर में वो मकान बेचकर ये छोटा मकान खरीदना पड़ा। अब ये सब छोड़िए, खाना तैयार है। और भाभी, आप इतनी चुप क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ कुशा दीदी, सब ठीक है। अब मैं आपकी कुछ मदद कराऊं क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो भाभी, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो कुछ महीने आराम से काम कर ही सकती हो। खाने के बाद कुशा को ढेर सारे उपहार देकर सरला, केशव और रोशनी के साथ अपने घर वापस लौट आई। सरला और केशव कुशा के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन रोशनी के चेहरे पर कुशा के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया और फिर भयंकर गर्मी पड़ने लगी। तभी एक दिन, माँ कहाँ हो? क्या हो गया? कितनी देर से चिल्ला रहा है? देखो माँ, अब तुम्हें गर्मी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एसी ले आया हूँ। हे भगवान, ये तो बहुत महंगा होता है ना। कितने पैसे खर्च कर दिए तूने? चिंता मत करो माँ, मैंने ये किश्तों पर लिया है। अब आराम से मेरी माँ एसी में बैठकर टीवी देखेगी। जुग जुग जिए मेरा बेटा। भयंकर गर्मी में एसी के आने से रोशनी और सरला को बहुत सुकून मिला। तभी सरला को फोन पर खबर मिली कि कुशा को बेटा हुआ है, और ये सुनकर सरला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब लल्ला थोड़ा बड़ा हो जाए और उसे लेकर कुशा यहाँ आ जाएगी, है ना रोशनी? हाँ 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 माँ जी। ऐसे ही 15 दिन और बीत गए। फिर रोशनी ने केशव को फोन किया। आप कहाँ हैं? मेरा पैर टूट गया, मुझे प्लास्टर चढ़ा है। हैं? कैसे? कब? कहाँ? तुम हो कहाँ? मैं सिटी अस्पताल में हूँ, जल्दी आ जाइए। मैं फौरन आ रहा हूँ। पर ये सब हुआ कैसे? वो मैं बाजार आई थी तो एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और मेरा एक पैर टूट गया। आप जल्दी आ जाओ बस। केशव अस्पताल पहुंचा तो देखा रोशनी अस्पताल के बाहर ही खड़ी हुई थी और उसके एक पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। केशव ऑटो से उसे लेकर घर पहुंचा, जहां उसकी हालत देखकर उसकी सास सरला भी परेशान हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? जो होना था वो तो हो गया माँ जी, पर चिंता इस बात की है कि अब घर का काम कौन करेगा। अरे पगली, घर के काम की चिंता छोड़, तू अपना ख्याल रख, मैं करूंगी सारा काम। केशव रोशनी को सहारा देकर कमरे में ले गया। अच्छा सुनो, मेरे मन में एक बात थी। हाँ कहो ना। देखो, माँ जी के बस का तो है नहीं घर का सारा काम करना, तो क्यों ना कुशा दीदी को बुला लें? अच्छा, और उसका छोटा सा बच्चा, उसे छोड़कर वो तुम्हारे घर के काम करेगी? अरे कुछ काम माँ जी कर लेंगे और कुछ कुशा दीदी, बाकी आप भी थोड़ा हाथ बटा देना। हे भगवान, अगर इस महीने मेरा एसी पर खर्चा नहीं हुआ होता तो मैं कोई काम वाली ढूंढ लेता। अरे कह तो रही हूँ कुशा दीदी को बुला लो, आप फालतू में ही टेंशन ले रहे हो। केशव ऐसी हालत में कुशा को घर के काम करने के लिए बुलाना नहीं चाहता था, पर वो भी मजबूर था। उसने जैसे ही कुशा को फोन पर रोशनी की चोट के बारे में जानकारी दी तो कुशा अगले ही दिन अपने छोटे से बच्चे को लेकर मायके चली आई। और फिर, भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। सॉरी कुशा दीदी, आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ रहा है, पर मैं भी क्या करूं अब माँ जी से। अरे कहा ना भाभी, आप फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगी। कुशा ने आते ही घर का काम संभाल लिया। वो खाना बनाने रसोई में चली गई और उसका छोटा सा बेटा अपनी मामी की गोद में खेलने लगा। कुशा को काम करते देख सरला चिढ़ रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। उस रात वो सभी हॉल में एसी में सोए। बड़े दिनों बाद कुशा और उसके बच्चे को चैन की नींद आई। अगली सुबह जब कुशा काम करने उठी तो उसने देखा कि रसोई में सारे बर्तन पहले से धुले पड़े थे, यहाँ तक कि घर में झाड़ू पोछा भी हो चुका था। और ये देखकर, माँ जब सारा काम आपको ही करना था तो मुझे क्यों बुलाया है? पर मैं तो अभी मंदिर से आई हूँ, तो फिर ये सारा काम किसने किया? सरला और कुशा समझ नहीं पा रहे थे, पर हर सुबह उनके उठने से पहले घर का सारा काम हो जाता था। पहले तो उन्हें लगा कि ये सब केशव कर रहा है, लेकिन फिर जब एक दिन उसने भी इनकार कर दिया तो सच जानने के लिए एक रात दोनों माँ बेटी ने जागने का फैसला किया। रात में करीब 3 बजे उन्होंने देखा कि रोशनी चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और फिर धीरे से अपना नकली प्लास्टर निकालकर एक तरफ रख दिया और फिर बड़ी फुर्ती से घर का सारा काम करने लगी। और फिर, ये क्या है भाभी,
आपको ये नकली प्लास्टर चढ़वाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी कुशा दीदी, मैं मामी हूं इस बच्चे की। देखो जब ये यहाँ आया था तो कितनी घमौरियां थी इसकी पीठ पर। और मुझे पता है आपके ससुराल में ना तो आप आराम से थी और ना ही हमारा भांजा, लेकिन इनके और माँ जी के बुलाने पर आप मायके आ ही नहीं रही थी, शायद यही सोचकर कि आपकी वजह से हमें कोई दिक्कत ना हो। अरे मामा मामी तो क्या नहीं करते अपने भांजे के लिए, और फिर मैंने तो आपको यहाँ बुलाने के लिए बस ये छोटा सा ड्रामा किया। सच बताइए, अगर मैं ये सब ना करती तो क्या आप इतनी जल्दी आ जाती? चलो अब जब सबको सब कुछ पता चली गया है तो फिर ये बताओ, नींबू पानी पियोगे या मैंगो शेक? रोशनी की समझदारी देखकर कुशा और सरला ने उसे गले से लगा लिया और पास ही खड़ा केशव अपनी आंखों में आए पानी को सबसे छुपाने की कोशिश करने लगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।